हंस और मूर्ख कछुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूँगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबा कर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुए तुरंत मान गए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नज़र हंसों और कछुए पर पड़ी। वे उत्साह से में आकर चिल्लाने लगे, देखो ये हंस कितने चतुर है, वे अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उनके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे उसने मुंह खोला लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वह सीधे धरती पर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। नैतिक शिक्षा, समय देखकर काम करना चाहिए। ऊंट, सियार और शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक तेंदुआ, एक सियार और एक कौवा उसके सेवक थे। एक दिन उन्हें राह भटका हुआ एक ऊंट मिला। शेर ने कहा, उसे बोल दो कि वह हमारे साथ सुरक्षित रह सकता है, उसे यहाँ ले आओ। शेर के तीनों सेवक ऊंट को शेर के पास आ गए। शेर ने ऊंट से कहा, तुम हमारे साथ निडर हो कर रहो। ऊंट मान गया और वहीं रहने लगा। एक दिन शेर की हाथी से लड़ाई हुई। वह बुरी तरह से घायल हो गया। कमजोरी के कारण वह शिकार तक नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सेवकों से कहा कि उसके भोजन के लिए किसी जानवर को लेकर आए। तेंदुए, सियार और ऊंट ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिला। सियार कौवे को एक ओर ले जाकर बोला, हमारे पास ऊंट तो है, उसे ही मार डालते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारे राजा ने उसकी जान बचाने का वादा किया है। कौवे ने घोड़ा और गधा। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन धोबी ने कपड़ों की भारी पोटली गधे की पीठ पर लाद दी। घोड़े के ऊपर कुछ नहीं लादा, गधे के ऊपर लादा बोझा काफ़ी भारी था। उसने घोड़े से अनुरोध किया, भाई मैं इस बोझ के मारे मरा जा रहा हूँ, कुछ बोझा अपने ऊपर ले लो। घोड़े ने साफ इनकार कर दिया, मैं क्यों तुम्हारा बोझा लादूं? घोड़े तो सवारी के लिए होते हैं, बोझा ढोने के लिए नहीं। गधा चलता रहा। कुछ देर बाद गधा बोझ नहीं सह पाया और गिर पड़ा। अब धोबी को अपनी गलती समझ में आई। उसने गधे को पानी पिलाया और सारा बोझा घोड़े के ऊपर लाद दिया। अब घोड़ा पछताने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने गधे की बात मानकर उसका आधा बोझा अपनी पीठ पर ले लिया होता तो मुझे पूरा बोझा लादकर बाजार तक इस तरह नहीं जाना। शेर और बढ़ई। एक बढ़ई जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे एक शेर आता हुआ दिखा। भयभीत बढ़ई ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और शेर को अपना भोजन खिलाया। शेर को भोजन बहुत अच्छा लगा। उसने बढ़ई को निडरतापूर्वक जंगल में घूमने के लिए कहा। बढ़ई ने उसका धन्यवाद किया और आभार स्वरूप प्रतिदिन अकेले ही भोजन के लिए शेर को आने को कहा। बढ़ई स्वादिष्ट भोजन लाया करता। दोनों साथ साथ भोजन करते थे। शेर के सहायक सियार और कौवा यह जानने को परेशान थे कि हुजूर आखिर कहाँ जाते थे। एक दिन दोनों साथ सियार और कौवे ने भोजन पर साथ चलने की जिद की। बढ़ई ने शेर को आता देखा तो पास के वृक्ष पर चढ़ गया। शेर ने बढ़ई से उनके भय का कारण पूछा। बढ़ई ने कहा, मुझे आपसे भय नहीं है, पर आपके मित्रों पर विश्वास नहीं है। शिक्षा, समझदार सोचकर ही मित्रता करते हैं। कृतघ्न चूहा। जंगल में एक ऋषि रहते थे। कठोर तप के बल से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। एक दिन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तभी कहीं से एक चूहा उनके पास दौड़ता हुआ आया और सहायता मांगने लगा। उसने ऋषि से कहा कि कृपया उसे बिल्ली से बचा ले। ऋषि ने उसे बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों के बाद चूहा फिर दौड़ता हुआ आया और कुत्ता से बचाने की गुहार करने लगा। ऋषि ने इस बार उसे कुत्ता बना दिया। कुछ दिनों के बाद फिर आकर उसने कहा कि बाघ उसके पीछे पड़ा था।
अपनी शक्ति से ऋषि ने उसे बाघ में परिवर्तित कर दिया। फिर एक दिन बाघ बने चूहे ने ऋषि के पास आकर कहा कि उसे बहुत भूख लग रही है और वह उन्हें खाना चाहता है। ऋषि ने उसे शिक्षा देना आवश्यक समझा। बाघ ऋषि पर झपटने ही वाला था, तभी ऋषि ने तुरंत उसे फिर से चूहा बना दिया। शिक्षा अधिकार उसे ही देना चाहिए जो उसके लायक हो। सियार और ढोल। एक बार एक सियार भोजन की खोज में जंगल से निकलकर घूमते घूमते एक खुले मैदान में आ गया। बहुत थका होने के कारण उसकी आंख लग गई। अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई जिसे सुनकर वह उड़ बैठा। घबरा कर वह उठा और भागने लगा, पर कहीं वह बेकार ही तो नहीं डर रहा, यह सोचकर रुक गया। उसने आवाज़ का पता लगाने के लिए चारों ओर ध्यान से देखते हुए मैदान में चक्कर लगाना शुरू किया। तभी उसकी दृष्टि अचानक लड़ाई में काम आने वाले एक ढोल पर पड़ी। हवा से लताएं हिलती थी और ढोलक पर लताओं की चोट से आवाज़ निकलती थी। वह पास गया। ढोल के भीतर शायद भोजन हो, यह सोचकर उसने उसे फाड़ डाला, पर ढोल तो खाली था। खाली ढोल को वहीं छोड़कर वह भोजन ढूंढने आगे निकल गया। उसने अपने आप को यह कहकर समझाया, कम से कम मेरा भय तो निकल गया। शिक्षा भय सबको लगता है, पर जो भय को जीते वही